हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको आरमैन के रिकवरी कैटलॉग के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको आरमैन के वीडियो में बताया था, जब भी हम कोई बैकअप लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में स्टोर होती है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम अपने आरमैन के बैकअप की इन्फॉर्मेशन एक डेडिकेटेड डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इवन उस डेटाबेस में हम मल्टीपल टारगेट डेटाबेस के बैकअप की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। तो उस बैकअप इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोगों को रिकवरी कैटलॉग बनाना पड़ता है, और वो हम कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो आरमैन मेटा डेटा इज ऑलवेज स्टोर इन द कंट्रोल फाइल ऑफ द टारगेट डेटाबेस, बट आरमैन मेटा डेटा कैन बी एडिशनली बी स्टोर्ड इन रिकवरी कैटलॉग. The recovery catalog is a dedicated schema usually in a separate database. यानी रिकवरी कैटलॉग का एक डेडिकेटेड स्कीमा बनता है जिसमें बैकअप की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और यूजुअली उसको एक सेपरेट डेटाबेस में रखा जाता है. द आरमैन रिकवरी कैटलॉग इज क्रिएटेड बाय द आरमैन क्लाइंट रनिंग द क्रिएट कैटलॉग कमांड. यानी क्रिएट कैटलॉग कमांड के थ्रू, आरमैन क्लाइंट के थ्रू हम वो रिकवरी कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हो जो कि जनरल बैकअप इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है, कंट्रोल फाइल में होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस 1 एंड डेटाबेस 2 में आरमैन जब बैकअप ले रहा है तो वो इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो रही है कंट्रोल फाइल में. अब इसको रिकवरी कैटलॉग में समझते हैं ये कैसे परफॉर्म होता है. हमारे पास यहाँ मल्टीपल डेटाबेस हैं, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2 एंड डेटाबेस 3. आरमैन रजिस्टर करता है इन डेटाबेस को रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस में, और सारी बैकअप की इंफॉर्मेशन वहां जाके स्टोर हो जाती है. तो इसका एडवांटेज ये है, हमारे पास मल्टीपल डिक्शनरी व्यू अवेलेबल हो जाते हैं आरमैन की डिटेल इंफॉर्मेशन, बैकअप की डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए. तो रिकवरी कैटलॉग कैसे बनाते हैं? क्रिएट कैटलॉग कमांड के थ्रू, और उस कैटलॉग में डेटाबेस को रजिस्टर करते हैं रजिस्टर डेटाबेस कमांड से. आप एक रिकवरी कैटलॉग में मल्टीपल टारगेट डेटाबेस रजिस्टर कर सकते हैं. सिमिलरली, अगर आपको डेटाबेस को अनरजिस्टर करना है रिकवरी कैटलॉग से, तो अनरजिस्टर्ड डेटाबेस एक कमांड हमारे पास होता है, और ये है हमारे डिक्शनरी व्यू जो हमें मिलते हैं रिकवरी कैटलॉग में, जो शायद हमें कंट्रोल फाइल में इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. वो इंफॉर्मेशन आपको रिकवरी कैटलॉग में मिल जाएगी. वहाँ पे हमारे पास कई सारे डिक्शनरी व्यू हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, एक रिकवरी कैटलॉग बनाते हैं. इसके लिए हमारे पास चाहिए हमें एक टारगेट डेटाबेस. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें जिस डेटाबेस जो डेटाबेस है जिसका बैकअप हमें लेना है, दैट इज ORCL 19C. कनेक्ट कर लेते हैं. आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस का नाम है, जो कि हमारा रूट कंटेनर डेटाबेस है ORCL 19C. आप कंटेनर का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, CDB रूट, राइट. दैट इज द डेटाबेस जिसका हमें बैकअप लेना है एक रिकवरी कैटलॉग में. ओके, तो रिकवरी कैटलॉग के लिए मैंने एक डेडिकेटेड डेटाबेस बनाया हुआ है. आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा. आरमैन 1 नाम से मैंने एक डेटाबेस बना लिया है. ओके, यहाँ पे हम कनेक्ट करके, मैं SysDBA से कनेक्ट कर लेता हूँ. कनेक्ट कर लेते हैं. कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं एक यूज़र बना रहा हूँ, क्रिएट यूज़र आरमैन, आइडेंटिफाइड बाय आरमैन. ओके, तो इसे हम लोग कुछ कोटा दे देते हैं. ऑल्टर यूज़र आरमैन डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर्स डिफ़ॉल्ट temporary table space temp. Okay, there's some mistake. Let me check it out. I think we shouldn't mention default while assigning the temporary table space, right? I think that was the mistake. So हमारा यूज़र है आरमैन जिसका डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस है यूज़र्स, जिसपे अनलिमिटेड कोटा है. उसके पास कितना भी डेटा वो स्टोर कर सकता है उस टेबल स्पेस में. साथ ही साथ इस यूज़र का जो टेम्परेरी टेबल स्पेस है, दैट इज टेम्प. Now what I'm going to do, I am going to grant recovery catalog owner to आरमैन.
दैट इज द रोल विच हेल्प आरमैन यूजर टू क्रिएट कैटलॉग इन आरमैन क्लाइंट। ओके, तो ये हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। हमने एक आरमैन यूजर बना लिया है और उसे प्रिविलेजेस भी दे दिए हैं ताकि वो अपना कैटलॉग क्रिएट कर सके। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जिट कर लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं आरमैन, आर टारगेट डेटाबेस इज ORCL 19C, ओके, एंड आर कैटलॉग डेटाबेस, मैं यहाँ पे सिस यूजर का पासवर्ड दे देता हूँ, एंड आर कैटलॉग डेटाबेस यूजर नेम इज आरमैन एंड डेटाबेस नेम इज आरमैन1। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें जिस डेटाबेस का बैकअप लेना है, दैट मीन्स आर टारगेट डेटाबेस दैट इज ORCL 19C। ओके, एंड हमें जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कैटलॉग हमें जहाँ क्रिएट करना है, दैट डेटाबेस इज आरमैन1, और रिस्पेक्टिवली हमने उन यूजर्स के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस। ओके, वी हैव कनेक्टेड। सो आर टारगेट डेटाबेस जिसका बैकअप लेना है दैट इज ORCL 19C एंड द रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस, वी आर कनेक्टेड टू बोथ। सो व्हाट विल वी डू फर्स्ट, we will create a catalog. Okay, we'll create catalog. So our catalog has been created. Now what we are going to do, we are going to register our database. Okay, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, we are registering ORCL 19C to our recovery catalog Armen1 database. Okay, let's execute this command. Database registered in recovery catalog. So database registered in recovery catalog and starting full resync, मतलब क्या हो रहा है, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ थी, मतलब जो ORCL 19C की सारी इन्फॉर्मेशन रिकवरी कैटलॉग में स्टोर हो रही है। वहाँ कौन सी डेटा फाइल है, कौन सी टेबल स्पेस है, डेटाबेस का नाम क्या है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है हमारे पास ऑलरेडी क्या कोई बैकअप है। वी हैव some backups, already we have some backups. So what I will suggest, I'll delete all the backup set to understand better. Okay, we'll do it from scratch. So I'm going to delete all the backup set. This command will delete all the backup sets. Okay, now let's back up. Now there is no backup anymore. So what we're going to do, we are going to exit from here and यहाँ पे हम सेट करते हैं SID Armen1. Okay, that is our recovery catalog database, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं Armen यूजर से। ओके, यहाँ पे आरमैन यूजर से जैसे आप कनेक्ट करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे डिक्शनरी व्यूज मिलेंगे जो मैंने आपको अभी स्लाइड में प्रेजेंटेशन में दिखाए थे, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये सारे व्यू आपको वहाँ पे यूज़ करने को मिलेंगे। मैं इनमें से कुछ यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, लाइक DSC RC बैकअप सेट। ओके, वी आर गोइंग टू व्यू दिस डिक्शनरी व्यू कि हमारे पास कौन कौन से बैकअप सेट हैं और उसमें कौन सी डेटा फाइल या कौन सी लॉग फाइल या कौन सी हमारे कंट्रोल फाइल का बैकअप यहाँ पे स्टोर है। ओके, लेट्स सी, हमारे पास अभी कोई भी बैकअप नहीं है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिखाता है। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट बैकअप सेट की इंक्रीमेंटल लेवल from RC backup set. Okay, so there is no row. Obviously यहाँ पे हमारे पास सारे बैकअप हम लोगों ने डिलीट भी कर दिए थे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आरमैन से। कैसे करेंगे, आरमैन टारगेट यूजर नेम पासवर्ड टारगेट डेटाबेस ORCL 19C कैटलॉग डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड और कैटलॉग डेटाबेस का नाम, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे।
कनेक्ट करने के बाद लिस्ट बैकअप, ऑब्वियसली देयर इज नो बैकअप इन द रिकवरी कैटलॉग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिपोर्ट स्कीमा, जिससे आपको पूरा दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या हमारी डेटा फाइल्स और टेबल स्पेस कंट्रोल फाइल क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैकअप, किसी भी एक डेटा फाइल का बैकअप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 24 ASM में ये फाइल स्टोर है हमारी, बैकअप डेटा फाइल 24। ओके, मैं ऑलरेडी आपको बैकअप लेना बता चुका हूँ। फुल, इंक्रीमेंटल, अलग अलग तरह के बैकअप होते हैं। इमेज कॉपी भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसको अगर आपको देखना है ब्रीफ में तो वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास बैकअप रेडी हो चुका है डेटा फाइल 24 का। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं लिस्ट बैकअप ऑफ डेटा फाइल 24। ओके, एंड द बैकअप सेट नंबर इज 579। सो नाउ यहाँ पे अभी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा था, अब ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वी हैव टू बैकअप सेट 579 एंड 588, राइट। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ 579 और कंट्रोल फाइल का भी बैकअप हमारा ऑटो बैकअप में था, इसीलिए वो भी आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि बैकअप की इंफॉर्मेशन रिकवरी कैटलॉग में स्टोर हो रही है, जिससे हम और डीपली अपने बैकअप सेट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एक और डिक्शनरी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। सारे डिक्शनरी व्यू में RC प्रीफिक्स होगा, डेटा फाइल है ना, किस डेटा फाइल का बैकअप है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बैकअप सेट की कॉमा फाइल हैश फ्रॉम RC बैकअप डेटा फाइल। ओके, सो यू कैन चेक हियर देयर इज अ बैकअप सेट नंबर 579 ऑफ द फाइल डेटा फाइल 24। ओके गाइस, तो ये था कि आप अपने डेटाबेस को रिकवरी कैटलॉग में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डेटाबेस को रजिस्टर करते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। आप यहाँ चेक कर सकते हैं ऊपर मैंने कैसे रिकवरी कैटलॉग क्रिएट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने कनेक्ट किया था अपने टारगेट डेटाबेस और आर्मेन से पैरेलली और क्रिएट किया था कैटलॉग हमने, और साथ ही साथ अपने टारगेट डेटाबेस को रजिस्टर किया था। और उसके बाद हम लोगों ने बैकअप डिलीट करके एक फ्रेश बैकअप लिया था ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और फिर बाद में हमने डिक्शनरी व्यू से डेटा हमने फैच किया, राइट। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।